वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 2 जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। चलिए टेस्ट टाइम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग है ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त पाए हुए। व्हाट इज ए गोपुरम? गोपुरम क्या होता था भाई? टावर है, हॉल है, गेटवे। राइट आंसर बेटा, इट्स गेटवे। विच किंगडम वाज नॉट इन्वॉल्व इन त्रिपार्टी स्ट्रगल? त्रिपार्टी स्ट्रगल में है ना, जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी उसमें कौन सी किंगडम इन्वॉल्व नहीं थी? द चोलास, द प्रतिहारास, द पालास। राइट आंसर बेटा द चोलास। हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम इन 9th सेंचुरी? कौन था भाई? राजा फर्स्ट थे, राजेंद्र फर्स्ट थे या विजयालया ये थे। तो राइट आंसर है बेटा विजयालया। नेक्स्ट, विच वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चोला एम्पायर? ठीक है, आपको बताना है कौन था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चोला एम्पायर की। क्या मंडलम था, वालांदू था या नाडू था? राइट आंसर है बेटा नाडू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। द रामायणा इन तमिल वाज कंपोज बाय? किसके द्वारा कंपोज की गई थी रामायणा? तो नाम है कम्मन। ठीक है, कम्मन रामायण के नाम से फेमस है। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल में तराइन इन 1192 CE। फिल इन द ब्लैंक्स वाज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम? कौन थे चोला किंगडम के फाउंडर? नाम है विजयलया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी? कौन थे? तो नाम है मिहिर भोज। द पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? किसके द्वारा फाउंड की गई थी? विद हिज कैपिटल एड। उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? राइट आंसर है बेटा गोपाला के द्वारा फाउंड की गई थी। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी कैपिटल हुआ करती थी। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान वन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जीत गए थे, क्या ट्रू है? इट्स फॉल्स, हार गए थे। मालखैन वाज द कैपिटल ऑफ द पालास? क्या ट्रू है? इट्स फॉल्स। द राजपूत वर द डोमिनेंट रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया? क्या सही बात है? फॉल्स। भाई साउथ इंडिया में कहाँ थे वो? द कास्ट सिस्टम वाज द बेसिस ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द राजपूत? क्या सही बात है? फॉल्स। महमूद ऑफ गजनी वाज द अर्लीस्ट टर्किश इन्वेडर इन इंडिया? यस, इट्स ट्रू। डिफाइन द गिवन टर्म्स, डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ और विमाना, दोनों को डिफाइन करना। तो जानते हैं हिरण्यगर्भ क्या है भाई? इट इज ए रिचुअल परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण की मदद से एक रिचुअल था, परफॉर्म किया जाता था। वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ, और इसमें ऐसा माना जाता है कि भाई दोबारा जन्म हो रहा है। ऑफ द सेक्रीफाइस एज क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ? अगर कोई क्षत्रिय बाई बर्थ नहीं है और उसका ये प्रोसेस करा के, है ना, तो उसको माना जाता है कि भाई इसका दोबारा से जन्म हुआ, ये राजा बनना है ये, ठीक है, चाहे वो क्षत्रिय जन्म से रहा हो कि नहीं रहा हो। विमाना, द विमाना और टावर इज अबाउट 5 मीटर हाई, लगभग 5 मीटर ऊंचा हुआ करता था। इट इज बिल्ड अपॉन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर पे बनाया जाता था। कंप्राइजिंग ऑफ 3 सक्सेसिव स्टोरेज, है ना, और कितनी बनाई जाती थी इसमें स्टोरेज? तो ये होती थी क्या कहते हैं 3। इट इज क्राउन बाई ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट, है ना, इस पे जो क्राउन हुआ करता था वो कितना? एक ग्रेनाइट का हुआ था, एक सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट का हुआ करता था। 7.5 मीटर हाइट हुआ करती थी एंड, और यहाँ पे स्पेस है, एंड अबाउट 80 टन इन वेट, और लगभग 80 टन का वेट हुआ करता था। नेम द डायनेस्टीज ऑफ द ग्रेट रूलर्स, इनका नाम बताना। मिहिर भोज की डायनेस्टी, देवपाला की, पृथ्वीराज चौहान की? तो राइट आंसर मिहिर भोज की हुआ करती थी गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, देवपाला की थी पालाज डायनेस्टी, जबकि पृथ्वीराज चौहान की थी चहमना या चौहान डायनेस्टी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु टुक द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा? ठीक है, गंगाईकोंडा को आपको बताना है ये टाइटल किसने लिया था? तो नाम है राजेंद्र चोला फर्स्ट, द एम्परर ऑफ चोला डायनेस्टी। व्हाट इज द मीन बाय गोपुरम? गोपुरम का क्या मीनिंग होता है? तो जानते हैं। इट इज़ ए लॉफ्टी टेम्पल गेटवे, एक लॉफ्टी टेम्पल गेटवे हुआ करता था। गेटवे मतलब रास्ता हुआ करता था। ऑफ आर्किटेक्चर बिल्ड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, जो कि चोला डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था।
व्हाट वाज द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा को परफॉर्म करने का क्या मकसद हुआ करता था, चलिए जानते हैं। दिस रिचुअल वाज परफॉर्म बाय द रूलर्स हु वर नॉन क्षत्रिय बाय बर्थ, ये उन लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था जो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे। पीपल एक्सेप्टेड ए रूलर मोर इजिली इफ दे वर क्षत्रिय बिकॉज, यानी कि भाई पीपल जनता जो होती थी उस टाइम पे अगर रूलर आपका राजा क्षत्रिय है तो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते थे। बिकॉज द क्षत्रियाज एट बिलोंग टू वॉरियर एंड किंग्स, क्योंकि उनको उस टाइम पे वॉरियर योद्धा और किंग्स माना जाता था। नॉन क्षत्रिय वर बाय बर्थ कुड बिकम क्षत्रिय बाय परफॉर्मिंग दिस रिचुअल एंड प्रोक्लेम देमसेल्फ एज ए क्षत्रिय रूलर, यानी ये प्रोसेस परफॉर्म करके, हिरण्यगर्भा प्रोसेस करके वो अपने आप को क्षत्रिय कहला सकते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्गा कंकर्ड मालवा, जब उसने मालवा जीत लिया एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात को भी जीत लिया, ही परफॉर्म द महादाना एंड हिरण्यगर्भा रिचुअल टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज ए कैपेबल क्षत्रिय रूलर, तो उसने अब ये प्रोसेस कराया, हिरण्यगर्भा रिचुअल परफॉर्म कराया और अपने आप को एक कैपेबल क्षत्रिय रूलर की तरह प्रेजेंट किया। ऑफ द पर्टिकुलर रीजन एंड एवरीवेयर एल्स, और उस रीजन में और बाहर भी। Who were the most powerful rulers of the पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के सबसे ताकतवर रूलर कौन हुआ करते थे, तो जानते हैं गोपाला एंड धर्मपाला वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी। कौन थे, तो गोपाला और धर्मपाला थे जो सबसे पावरफुल रूलर हुआ करते थे पाला डायनेस्टी के। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द चोला टेम्पल आर्किटेक्चर, तो चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के जो मेन फीचर्स हैं वो बताइए, चलिए बताते हैं। टेम्पल्स आर इन द द्रविडियन स्टाइल, किस स्टाइल में बने होते हैं, द्रविडियन में, दैट इज साउथ इंडियन स्टाइल जिसको कहा जाता है। चीफ फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर इज विमाना और द टावर, और इसमें मेन आर्किटेक्चर यानी कि विमाना जरूर हुआ करता, दैट इज टावर जरूर हुआ करता था। गोपुरम और गेटवे वर रिचली ऑर्नामेंटेड, है ना, उनको ऑर्नामेंटेड किया जाता है, मतलब सजा कह सकते हैं कि डेकोरेट किया जाता है, ऐसे मान सकते हैं। द ग्लोरियस टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एट गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजा चोला, इनके द्वारा बिल्डअप किया गया था, एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा, आर ग्रेट आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स, ये बहुत ही ग्रेट महान आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में बताना है। चलिए, द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, सिस्टमेटिक था और एफिशिएंट हुआ करता था। राजा राजा हैड टेकन द चोला डायनेस्टी टू ग्रेट हाइट, राजा राजा उसको बहुत ऊंचाइयों पर लेके गया, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसका। विद हिज क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, उसके पास बहुत ज़्यादा क्लेवर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स थी। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राजा उसका हेड हुआ करता था, एंड रूल विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वजह से, यानी मिनिस्टर्स का एक ग्रुप हुआ करता जिसकी मदद से वो राज किया करता था। द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, ठीक है, तो वो मंडलम्स में डिवाइड था, जैसे प्रोविंसेस या स्टेट कह सकते हैं आप, ठीक है। बलांदूज में था, दैट इज डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड नाडूज दैट इज विलेज और स्मॉलेस्ट यूनिट, यही हुआ करती, तो ये एमसीक्यू में भी आ चुका था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वाज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विलेज असेंबलीज, ठीक है, तो ये काम विलेज असेंबलीज की मदद से आगे फॉरवर्ड होता रहता था, ऐसे सच एज और सभा एंड नागाराम, ऐसे कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे। और बाज द कॉमन विलेज असेंबली, ये कॉमन लोगों की, विलेज के लोगों की कॉमनली असेंबली हुआ करती थी। सभा बाज द असेंबली ऑफ लर्न मैन, ठीक है, जो पढ़े लिखे होते, सीखा हुआ है ना, सीखे हुए थे, उनकी होता थी। जबकि नागाराम कंसिस्टेड मर्चेंट्स ट्रेड यूनिट, इनकी असेंबली को बोलते थे। यही बात करें सेकंड क्वेश्चन की, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्नौज एज सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड द स्ट्रगल टू एक्वायर इट। आपको कन्नौज जो कि पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता है, पॉलिटिकल पावर का सेंटर हुआ करता था, उसकी स्ट्रगल के बारे में, कैसे एक्वायर किया गया उसके बारे में थोड़ा बताना है। कन्नौज वाज ए रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे हुआ करता था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। द किंगडम, और आज भी है ना, आप जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है, आप ये देखिएगा बेटा, जैसे ही आप कानपुर जाएंगे, कानपुर से अगर आप इधर चलेंगे, ठीक है, किधर, फर्रुखाबाद की तरफ, तो बीच में पड़ेगा आपको कन्नौज, लगभग 70 to 80 किलोमीटर के आसपास। चलिए, of the Palas, the Pratiharas and the Rashtrakutas fought with each other to conquer कन्नौज, तो भाई कुछ किंगडम थी जैसे कि पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ये सब लड़ाई लड़ते थे जीतने के लिए कन्नौज को, बिकॉज टू गेट कंट्रोल ऑन कन्नौज वेल्थ एंड पावर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था, पावर हुआ करती थी। कन्नौज वाज रिच इन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मिनरल्स और एंड फर्टाइल लैंड, तो ये बहुत रिच हुआ करता था मिनरल्स में और फर्टाइल लैंड हुआ करता था यहाँ पे।
इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। बिजनेस की दृष्टि से देखें, खेती बाड़ी की दृष्टि से देखें, बहुत ही डेवलप एरिया था उस समय पे। हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूटा किस तरह से पावरफुल बने? द राष्ट्रकूटास एमर्ज इन द डेक्कन, ये डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत की बात करें, वहां उभर के सामने आए। इन द अर्लियर स्टेज, शुरुआती दिनों की बात करें, दे वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ये चालुक्यास के कर्नाटका के क्या हुआ करते थे? सबऑर्डिनेट या सहयोगी हुआ करते थे। इन द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में, दंती दुर्गा द फाउंडर ऑफ हिज किंगडम ओवर थ्रू द चालुक्यास किंग, तो उन्होंने ओवर थ्रू कर दिया, ठीक है, किसको? चालुक्य किंग को। कीर्ति वर्मन एंड टुक ओवर हिज किंगडम, और उनकी किंगडम को ओवरटेक कर लिया। दे गॉट द सपोर्ट ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रॉम देम दे गेट मिलिट्री सपोर्ट एंड वेल्थ। उनको सपोर्ट मिला, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे, और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी और धन भी मिलना शुरू हो गया। द टेरिटरी ऑफ राष्ट्रकूटा रीच इट्स हाइट अंडर द रूल ऑफ अमोघा वर्षा, ठीक है। तो अमोघा वर्षा नाम का जो किंग था, उसके समय में ये बहुत ज्यादा हाइट पे, ऊंचाइयों पे अपनी पहुंच चुके थे। एक्सप्लेन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर की आर्ट और आर्किटेक्चर को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। चलिए, चोला वर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप कि भाई इनके क्या कहते हैं, और बहुत ज़्यादा फेवर क्या करते थे इन सब चीज़ों का, या उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी ये सब चीज़ें, है ना, आर्ट आर्किटेक्चर। द ग्लोरियस टेम्पल ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजा ने दोनों टेम्पल बनवाए थे। चोला एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट आर ग्रेट आर्किटेक्चर एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, टेम्पल आर इन द द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन साउथ इंडियन स्टाइल में हुआ करते थे। चीफ फीचर इज विमाना और द टावर, है ना, फुल स्टॉप। गोपुरम और गेट वे वर रिचली ऑर्नामेंटेड। ये सारे पॉइंट्स पहले भी आ चुके हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर क्या है? बृहदेश्वरा टेम्पल, वालेसबरा टेम्पल, नागेश्वरम स्वामी टेम्पल, ये सब टेम्पल वहां पे हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन द पालास, पालास पे एक पैराग्राफ या शॉर्ट नोट लिखिए आप। चलिए, द पाला डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला इन अराउंड 750 CE। ही बिल्ट हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। ही कंकर्ड द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया, उसने जीत लिया नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया को। एंड रूल देयर टिल द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, और 9th सेंचुरी के मिडिल तक वहां पे राज किया। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी वाज गोपाला सन्स धर्मपाला, ठीक है। तो ये उस टाइम पे वहां के डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। सम तिब्बतन अकाउंट्स टेल अस दैट द पालास वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे, ऐसा कुछ तिब्बतन अकाउंट से हमको पता चला है। धर्मपाला वाज द वन हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। धर्मपाला उनमें से एक थे जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, फाउंड किया था उसको बिहार में। द पालाज हैड ट्रेड रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इनका साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से, है ना, क्या था, एशियन कंट्रीज से क्या था, मतलब बिजनेस वगैरह ट्रेड वगैरह किया करते थे। देवपाला वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। देवपाला सबसे लास्ट था जो पावरफुल, लास्ट नहीं मतलब पावरफुल में लास्ट। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम टिल प्रयागराज, ठीक है। ये क्या लिखा है बेटा? प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है। प्रेजेंट डे की बात करें तो असम, यानी असम का पुराना नाम आप जान चुके हैं, प्रयाग ज्योतिषपुर। पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न नेपाल। द पाला डायनेस्टी बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ, पाला डायनेस्टी उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इस तरह आज आपने वीडियो देखा, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा कि आपको क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, और अपने फेवरेट टीचर का नाम भी लिखिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चे किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, कौन उनके मोटिवेशन हैं, मोटिवेट करते हैं उनको कौन से टीचर्स। चलिए, इसी तरह मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय।